वेलकम बैक। तो न्यूज़ है इंडिया गोइंग टू फिल स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व। वो तो बहुत जरूरी है। मेरे को तो लगता है पहले से फिल हो चुके हैं, अब और भी फिल हाँ, मतलब भरते रहो जब सस्ता मिलता है भरते रहो, लेते जाओ। पहले एक न्यूज़ भी तो आई थी कि हम कुछ बनाएंगे भी, टैंक्स या कुछ, पता नहीं कहाँ पे, शायद श्रीलंका में है उनके श्रीलंका पास। में हमने और लिए थे, बड़े सारे ले लिए थे। अच्छा, फिर तो श्रीलंका में जगह ली थी अपने भरने के लिए। तो मेरे ख्याल से वो तो इंडिया जैसी सस्ता हो रेट वो तो भरता चला जाएगा, ताकि जब कहीं इमरजेंसी हो गई, कुछ हो गया तो हमारे पास पहले से ही हो अपना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार भारत सरकार ने दोबारा फिर से वही ब्रह्मास्त्र चलाया है जिसका इस्तेमाल अब से 4 साल पहले हमने किया था। दरअसल आपको याद ही होगा कि 2019-20 में जब दुनिया में कोरोना का दौर शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक पिछले 3-3.5 सालों में दुनिया के कई देश आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुके हैं, डिफॉल्ट कर चुके हैं। यहां तक कि दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे कि अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, यहां पर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई ने कम से कम 40 से लेकर 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये कि जर्मनी, जिसे इन्फ्लेशन प्रूफ कंट्री कहा जाता था, मतलब कि ऐसा देश जिसे महंगाई से सुरक्षित माना जाता है, वहां तो महंगाई ने दूसरे विश्व युद्ध का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहां पर महंगाई इस समय दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज सबसे ज्यादा है। लेकिन इस सब में एक चमत्कार यह हुआ कि भारत में महंगाई ने कोई खास बड़ा रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। हमने महंगाई को काफी हद तक कंट्रोल में रखा। और इसका कारण क्या था? कारण कच्चा तेल। दरअसल भारत सरकार ने पिछले 4 सालों में ये बात इंश्योर करके रखी कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उससे कम कीमत में हमें कच्चा तेल खरीदना है, भले इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और आपको याद होगा कि इसी प्लानिंग के तहत भारत ने कोरोना की शुरुआत में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला था। भारत ने क्या किया कि उस समय जैसे ही दुनिया भर में लॉकडाउन लगा तो दुनिया भर में कच्चे तेल का इस्तेमाल पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, जिससे कि कच्चा तेल उस समय कौड़ियों के दाम में मिल रहा था। जिस तेल की कीमत $100 पर बैरल हुआ करती थी, वो 10-15 में भी कोई लेने को तैयार नहीं था। तो भारत ने क्या किया कि हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व थे, मतलब कि हमने जमीन के अंदर ऐसी गुफाएं पहले से बना के रखी हुई थी जिसमें हम देश की जरूरत के हिसाब से कच्चा तेल स्टोर करके रखते थे, ताकि कल को कोई आपदा आ जाए या फिर अरब देशों में युद्ध छिड़ जाए और वहां से भारत को तेल ना मिले तो भारत के पास तेल की कमी ना हो, हम कुछ महीने तक अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से तेल निकालकर अपना काम चला लें। इसीलिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाए जाते हैं। तो भारत ने अपने खाली पड़े हुए सारे ऑयल रिजर्व ठसाठस भर लिए थे। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि उस समय जब बजट पेश किया गया था तो उस बजट में यह भी प्रावधान था कि भारत और नए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाएगा और अपनी जो रिजर्व की कैपेसिटी है उसे और ज्यादा बढ़ाता चला जाएगा। और इसी चीज का फायदा अब भारत को मिलता दिख रहा है। दरअसल भारत ने उस समय जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाने शुरू किए थे, अब वो बनकर तैयार हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह हुई है कि इस समय कच्चे तेल के दाम लगभग 45% तक गिर चुके हैं। मतलब कि इस समय कच्चा तेल लगभग आधी कीमतों में मिल रहा है और भारत इसी का फायदा उठाने जा रहा है। दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है कि भारत कच्चे तेल में आई इस गिरावट का अब फायदा उठाएगा और करीबन 9.2 मिलियन बैरल तेल खरीदेगा एक साथ, और उस तेल को स्टोर करेगा अपने अंडरग्राउंड ऑयल रिजर्व के अंदर। और सिर्फ यही नहीं, इसके ऊपर आप देखिए खबर यह भी है कि मैंगलोर में हमारा एक और ऑयल रिजर्व तैयार हो रहा है। आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर भारत उसमें भी करीबन 5 मिलियन बैरल से ज्यादा का तेल फिल करने जा रहा है, क्योंकि भारत को लगता है कि आने वाले समय में कच्चे तेल के दामों में तेजी से उछाल देखने को मिल सकता है। और ये बात भारत की सही है, क्योंकि भारत के अलावा एक और देश है जो भारी मात्रा में कच्चे तेल के अपने जो रिजर्व हैं उन्हें तेजी से फिल कर रहा है। उस देश का नाम है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका ने भी पिछले एक हफ्ते में जो अपने ऑयल रिजर्व हैं उन्हें भी ठसाठस भरना शुरू कर दिया है। और आप जानते ही हैं कि अमेरिका ऐसा कब करता है जब उसे कहीं पर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करना होता है या उसे अंदेशा हो
कि दुनिया में कोई क्राइसिस आ सकता है। भारत ने भी इस चीज को भांप लिया है और इसीलिए भारत अपने ऑयल रिजर्व को तेजी से फिलअप कर रहा है। इसके अलावा आपको एक अंदर की बात भी चलिए बताई देता हूं। दरअसल अंदेशा ये जताया जा रहा है कि आने वाले समय में अरब देशों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करवा सकता है अमेरिका। इसका कारण ये है कि हाल ही में अमेरिका की बातों को नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरेबिया ने न सिर्फ ईरान और चीन के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने शुरू कर दिए हैं, बल्कि सीरिया जो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है और वहां के शासक बशर अल असाद को सऊदी अरेबिया में इनवाइट भी किया, जहां पर वो एक बड़ी समिट में हिस्सा लेंगे। और आपको बता दूं कि अब से 2 दिन पहले अमेरिका का एक डेलीगेशन आया था सऊदी अरेबिया में, सऊदी के शासकों को ये समझाने के लिए कि आप बशर अल असाद को सऊदी में मत बुलाइए, उन्हें गल्फ जो पूरी एक समिट होने जा रही है उसमें भी इनवाइट मत कीजिए। लेकिन सऊदी अरेबिया ने किसी की बात नहीं सुनी और ना ही अमेरिका का जो डेलीगेशन आया था उसे तवज्जो दी है। और इस बात से अमेरिका बहुत नाराज है। और जब अमेरिका नाराज होता है तो वो क्या करता है, वो अरब देशों के पेंच टाइट करता है। इस पेंच टाइट करने के चक्कर में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए दुनिया के जो मेजर कंट्री हैं, आप सभी को देखोगे कि सब अपने जो ऑयल रिजर्व हैं उन्हें फिलअप कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी क्राइसिस आए तो उससे निपटा जा सके। हालांकि आपको बता दूं कि सऊदी से अंदर की खबरें और निकलकर सामने आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाले 2 हफ्ते बहुत इंटरेस्टिंग है अरब वर्ल्ड के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंदर की बात तो पता ही नहीं थी कि यूएसए भी जो है वो भी भर रहा है, यहाँ इंडिया भी भर रहा है। यूएसए का रीजन डिफरेंट है क्योंकि यूएसए ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को यूज किया था प्राइसेस को नीचे लेके जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस काफी ऊपर जा रही थी और हमने उस वक्त वीडियोस भी किए थे कि बहुत ज़बरदस्त ऊपर प्राइसेस जा रही हैं। तब पूरे वर्ल्ड में यूएस कह रहा था हम तो फ्री मार्केट से लेते हैं, मार्केट का रेट ऊपर बढ़ा, सब कुछ हो रहा है। तो मिस्टर बाइडेन ने कहा था स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स अपने निकाल लो, वहाँ से जल्दी सप्लाई इंक्रीज़ करो, इससे थोड़ा स्टेबलाइज हो। तो उसकी वजह से स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कम हो गए थे और अब वो वापस फिलअप हो रहे हैं। पर इनका कहना ये था कि हो सकता है कि सऊदी को पेच टाइट करना है, इसलिए तब प्रॉब्लम्स होंगी तेल की, इसलिए यहाँ पे तो बहुत सारे मैंडेट्स आ चुके हैं। 2030 तक 50% ऑफ द कार जो है वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। हर कंट्री में पूरे वर्ल्ड में हो जाना चाहिए। तब 2030 तक तो काफी यहाँ पे लैंडस्केप चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे। थोड़ी तो अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा दिखने लग गई हैं यहाँ पर, ये थोड़ा फर्क तो अब दिख रहा है हमें, पर उतनी नहीं है कि भैया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे थे दूसरी कंपनियां, उनको पता लगा कि उनका लॉस हो रहा था, तो उन्होंने पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, उन्होंने सब वो हटा उठा के नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं टेस्ला से कम्पीट करने के लिए। टेस्ला से जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइसेस नीचे जाएंगी और जनता जो है ज़्यादा अडॉप्ट करेगी। अभी तो ज्यादा चॉइसेस ही नहीं है। लग रहा है कि अगली डायरेक्शन अब पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होनी भी चाहिए, तब पता चलेगा इन लोगों को जो अपनी दादागिरी करते हैं। पर इंडिया कितना स्मार्ट मूव है कि पहले भी कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम में उन्होंने किया था, हमने भर लिए थे और अब फिर से हम भर रहे हैं और नए बनाए भी हैं, अब उनको भी फिल कर रहे हैं। व्हाट अ स्मार्ट मूव। तभी तो इंडिया में देखो इतना महंगाई नहीं हुई है, नहीं तो कितना इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो उनको पता है कि बहुत क्रिटिकल है, एनर्जी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और इंडिया कोशिश भी करेगा कि रिन्यूअल में आगे बढ़े, जिससे सभी कुछ ऑयल ना हो। बिल्कुल। व्हाट अ स्मार्ट मूव यार, क्या कमाल का मूव किया हुआ है, इसमें तो दाद देनी चाहिए इंडिया की। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।